सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, बिहार में मुख्यमंत्री पद की रेस तेज। बिहार के अगले सीएम बनेंगे सम्राट, सीएम पद से जल्द इस्तीफा देंगे नीतीश। 2005 के बाद पहली बार बदलेगा चेहरा, निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज। जातीय समीकरण साधने की तैयारी, इस बार कुशवाहा कार्ड खेलेगी बीजेपी। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ये इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत माना जा रहा है। दरअसल 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नियमों के अनुसार उन्हें 14 दिनों के भीतर अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देना जरूरी था, जिसकी समय सीमा अब पूरी हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने समय रहते अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे सत्ता परिवर्तन की आहट साफ सुनाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देंगे? राजनीतिक सूत्रों की माने तो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में 2005 के बाद पहली बार सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। साल 2005 में जब एनडीए ने पहली बार बिहार में सरकार बनाई थी, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे प्रमुख चेहरे रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हमेशा सहयोगी दल की भूमिका निभाई, लेकिन हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी मुख्य भूमिका में आ सकती है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है। अगर संभावित चेहरों की बात करें तो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आते हैं। वह बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। खास बात यह है कि कुशवाहा समुदाय से आते हैं और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समीकरण रहा है। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से सत्ता की कुंजी रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.27% से अधिक है, जो यादवों के बाद एक प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। यादव समुदाय, जिसकी आबादी लगभग 14.25% है, पहले ही मुख्यमंत्री पद पर प्रतिनिधित्व पा चुका है। वहीं कुर्मी समुदाय से नीतीश कुमार खुद आते हैं। ऐसे में इस बार कुशवाहा समुदाय को मौका देने की रणनीति भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी ओर एक और दिलचस्प चर्चा बिहार की राजनीति में जोर पकड़ रही है और वह निशांत कुमार की है। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ये अभी केवल अटकलें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। अब नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब नीतीश कुमार का राज्यसभा कार्यकाल शुरू होगा। इससे पहले या ठीक उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोमवार से ही नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की पूरी संभावना है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का भी होगा। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद हासिल करती है तो ये एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे आने वाले चुनावों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे वास्तव में मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नई अटकलें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की गवाह बनने जा रही है।